हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण की सेशनल वर्क डायरी के बारे में। बीएड, बीएसटीसी या फिर आपका कोई भी टीचिंग कोर्स है, अगर आपको सेशनल वर्क डायरी कंप्लीट करनी है और पर्यावरण आपके सब्जेक्ट है तो फिर आप इस डायरी को आराम से इस वीडियो को देख करके कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए गाइस शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन कर लेना ताकि इसी तरह के और इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो गाइस शुरू करते हैं। देखिए, पर्यावरण शिक्षा का अर्थ से शुरू करेंगे हम। तो यहाँ से आपको लिखना है, आज समूचा विश्व जो है पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहा है। विकसित एवं विकासशील दोनों स्तरों के राष्ट्र अपनी अपनी भौगोलिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप पर्यावरणीय समस्याओं को अपने अपने स्तर पर समाधान खोज रहे हैं। कहीं पर यह समस्या बढ़ती जनसंख्या के कारण है तो कहीं पर औद्योगिकरण के कारण। शिक्षा को समाजोपयोगी बनाने के लिए इसे पर्यावरण से जोड़ना आवश्यक है। हमारे चारों ओर फैला वातावरण पर्यावरण के अंतर्गत ही आता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने भी इसे सेकेंडरी स्तर तक पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाने का निश्चय किया है। इससे पहले भी प्राइमरी स्तर तक सामाजिक अध्ययन को अब पर्यावरण अध्ययन के रूप में ही पढ़ाया जाता है। आज के युग में पर्यावरणीय ज्ञान एवं चेतना संबंधित जो साहित्य है उसका पाठ्यक्रम में समावेश आवश्यक है। गतिशील, सजीव, आत्मनिर्भर व सशक्त राष्ट्र निर्माण के लिए समाजोपयोगी, रोजगारोन्मुखी व सृजनात्मक शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा ऐसी हो जो आने वाली पीढ़ी का सार्थक जीवन के लिए साधन उपलब्ध कराए तथा देश के विकास में उसकी उपयुक्त भागीदारी निश्चित करे। उत्पादकता का सीधा संबंध पर्यावरणीय संसाधनों से है, इनके संतुलित उपयोग से है, यही विकास की कुंजी है। आगे बात करते हैं, पर्यावरण शिक्षा का आदान प्रदान करके तथा हर किसी को पर्यावरण का महत्व समझाते हुए इस कर्तव्य की आपूर्ति की जा सकती है। इस तरह से आपको अपना ये पेज कंप्लीट कर लेना है। आगे देखिए, पर्यावरण शिक्षा की परिभाषाओं की हम बात करेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर सेम टू सेम कॉपी ही करना पड़ेगा। अगर आप कुछ पॉइंट्स में खुद से कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं तो आप चेंजेस भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सेम टू सेम कॉपी करें। और अगर आपको सेम टू सेम कॉपी करके भी आप बना रहे हैं तब भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। आराम से आप अपनी इंटर्नशिप डायरी को इस वीडियो को देख करके कंप्लीट कर पाएंगे। तो आगे देखिए, पर्यावरण शिक्षा की परिभाषाओं की बात करते हैं। मिश्र के शब्दों में पर्यावरण शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य को पर्यावरण के प्रति जागरूकता, ज्ञान, कौशल, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों को विकसित किया जाता है जिससे पर्यावरण को सुधार किया जा सके। बोसिंग महोदय के अनुसार शिक्षा का कार्य व्यक्ति का पर्यावरण से इस सीमा तक सामंजस्य स्थापित करना है जिससे व्यक्ति और समाज को स्थायी संतोष मिल सके। चैपमैन टेलर के अनुसार पर्यावरण शिक्षा साध नागरिकता का विकास करती है। इससे अध्येता में पर्यावरण के संबंध में जानकारी, प्रेरणा और उत्तरदायित्व के भाव आते हैं। टॉमसन के अनुसार पर्यावरण की ही शिक्षक है और शिक्षा का काम छात्र को उसके अनुकूल बनाना है। स्वान महोदय के अनुसार पर्यावरण शिक्षा की अवधारणा यह है कि ऐसी सद नागरिकता का विकास किया जाए जो अपने पर्यावरण एवं उससे जुड़ी हुई समस्याओं से परिचित हो, इन समस्याओं के समाधान के लिए अपनी भागीदारी के अवसरों को जानकारी रखती हो और इसके लिए आत्म प्रेरित भी हो। दूसरे शब्दों में पर्यावरण की गुणवत्ता के प्रति चिंता के सुविज्ञ दृष्टिकोण का विकास करना ही पर्यावरण शिक्षा है। पर्यावरण शिक्षा की विशेषताओं की बात करते हैं तो कुछ पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, यह पहला पॉइंट है यहाँ पर, यह एक प्रक्रिया है जो मनुष्य तथा उसका सांस्कृतिक एवं जैविक वातावरण के पारस्परिक संबंधों का बोध कराता है। दूसरा है, इस पर्यावरण के असंतुलन की पहचान की जाती है तथा अपेक्षित विकास तथा सुधार का प्रयास किया जाता है। थर्ड पॉइंट है, इसमें पर्यावरण की गुणवत्ता के लिए निर्णय लिया जाता है, अभ्यास किया जाता है जिससे समस्याओं का समाधान किया जा सके। आगे चौथा पॉइंट है, पर्यावरण शिक्षा से ज्ञान, कौशल, बोध, विश्वास, अभिवृत्तियों तथा मूल्यों का विकास जीवन में रचनात्मक कार्यों हेतु किया जाता है। पांचवा पॉइंट है, यह सृजनात्मक कौशल तथा रचनात्मकता को बढ़ावा देती है जिससे स्वस्थ जीवन का विकास किया जा सके। छठा पॉइंट है, इसका संबंध पर्यावरण के सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों पक्षों से होता है जिससे पर्यावरण प्रदूषक को रोक सके और असंतुलन को दूर कर सके। सातवां पॉइंट है, इस प्रक्रिया से मनुष्य को पर्यावरण संबंधी ज्ञान, कौशल, समझ, अभिवृत्तियों, विश्वासों तथा मूल्यों से सजाया जाता है जो पर्यावरण में सुधार करती है। आगे देखिए, पर्यावरणीय शिक्षा की प्रकृति की बात करते हैं तो इसमें पहला पॉइंट है, यह विश्वव्यापी प्रक्रिया है।
तो पर्यावरण शिक्षा विश्व के सभी देशों के सामाजिक समूहों के लिए आवश्यक है तथा विश्व के सभी देशों में इसके औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप में संचालन पर बल दिया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है विश्व बंधुत्व की प्रेरणा। तो यहाँ पर देखिए, पृथ्वी हमारी माता है, समस्त पृथ्वी एक है तथा पृथ्वी के समस्त जैविक और अजैविक तत्वों का अस्तित्व अक्षुण्ण रहना ही उतना ही आवश्यक है जितना मनुष्य का। पर्यावरण शिक्षा मानव में मनुष्य के समस्त जड़ चेतन के साथ बंधुत्व भाव से जीवन यापन की प्रेरणा देते हैं। चौथा पॉइंट है, यह एक सकारात्मक उपागम है। पर्यावरण शिक्षा पर्यावरण के प्रति लोगों में अनुकूल अभिवृत्तियों एवं मूल्यों को विकसित करने तथा उन्हें पर्यावरण के संरक्षण व संवर्धन के लिए प्रेरित करने के लिए सकारात्मक उपागम है। पांचवा पॉइंट है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। पर्यावरण शिक्षा में सामान्य शिक्षा की तरह औपचारिक एवं अनौपचारिक रूप में चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है। छठा पॉइंट है, पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत जीवन और जगत की समस्याओं का पर्यावरणीय दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए, पर्यावरणीय शिक्षा के लक्ष्य क्या क्या हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें, जन सामान्य को पर्यावरण संबंधी ज्ञान कराना एवं विभिन्न प्रकार के पर्यावरण जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जैविक तथा भौतिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारकों एवं संबंधों के बारे में जानकारी प्रदान करना। दूसरा पॉइंट है, पर्यावरण के संतुलन हेतु लोगों में जागरूकता लाना ताकि व्यक्ति अपने आसपास के परिवेश में सुधार एवं संरक्षण के लिए अपना योगदान दे सकें। थर्ड पॉइंट है, प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण सुरक्षा और सुधार के लिए अपेक्षित ज्ञान, मूल्य, मनोवृत्ति, वचनबद्धता और कुशलता प्राप्त करने के लिए अवसर प्रदान करना। चौथा पॉइंट है, स्वयं की उन क्रियाओं एवं गतिविधियों का ज्ञान कराना जो पर्यावरण के प्रदूषण व असंतुलन के लिए उत्तरदायी है। पांचवा पॉइंट है, मनुष्य को इस बात से परिचित कराना कि वह भी उस व्यवस्था का अभिन्न अंग है जिसमें मानव संस्कृति तथा जैविक एवं भौतिक पर्यावरण आते हैं, अतः इस व्यवस्था से व्यवधान होने से अंततः उसका नुकसान मनुष्य को ही होने वाला है। छठा पॉइंट है, स्वयं की उन क्रियाओं एवं गतिविधियों का ज्ञान कराना जो पर्यावरण के प्रदूषण एवं असंतुलन के लिए उत्तरदायी है। आगे देखिए, पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आवश्यकता देखिए यहाँ पर, पहला जो है, पर्यावरण शिक्षा द्वारा जनसाधारण में पर्यावरण की सुरक्षा एवं संस्था के प्रति सजगता विकसित होगी। सेकंड पॉइंट है, प्रकृति, पर्यावरण तथा उसके विभिन्न घटकों के प्रति वैज्ञानिक एवं सही दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक है। थर्ड पॉइंट है, आज पर्यावरण से संबंधित तथा जीवन मूल्यों को सकारात्मक रूप में परिवर्तित करनी आवश्यक है। यह कार्य संपन्न करने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा की आवश्यकता है। चौथा पॉइंट है, जीवन को सुखमय, व्यवहारपरक तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए व्यतीत करने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक है। अब आगे पांचवा पॉइंट है, आज हमें वृक्ष पूजन, जल पूजन, यज्ञ आदि का वास्तविक अर्थ समझना है, इसकी सही विधियाँ सीखनी है। धरती को हम माता का स्वरूप क्यों कहते हैं, इन सबके अर्थ को समझने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक है। छठा पॉइंट है, पर्यावरण प्रदूषण के कारणों, परिणामों तथा उनकी रोकथाम व नियंत्रण के उपायों का ज्ञान करने के लिए पर्यावरणीय शिक्षा आवश्यक है। आगे है पर्यावरणीय शिक्षा के सिद्धांत। तो शोषण नहीं दोहन पर्यावरण शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है। दूसरा है, पर्यावरणीय शिक्षा एक सतत व जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो विद्यालय स्तर से शुरू होती है एवं औपचारिक व अनौपचारिक रूप से चलती रहती है। आगे पॉइंट है, यह अपने उपागम में अंतर्विषयक है, प्रत्येक विषय से विशिष्ट विषय वस्तु लेकर एक संतुलित दृष्टिकोण बनाने में मदद करता है। चौथा पॉइंट है, यह मुख्य पर्यावरणीय मुद्दों जो स्थानीय, प्रादेशिक और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनका अध्ययन करती है, जिससे विद्यार्थी अन्य भौतिक क्षेत्रों की पर्यावरणीय परिस्थितियों में अंतर्दृष्टि विकसित कर सके। अब आगे निष्कर्ष की बात कर लेते हैं लास्ट में। तो निष्कर्ष में आपको लिखना है, उपयुक्त कथन से विवेचन है कि हमारी पृथ्वी प्राचीन काल से ही मनुष्य व अन्य जीवधारियों का आवास एवं जीवन का आधार रही है। पृथ्वी के वन एवं जल स्रोतों को पृथ्वी के प्राणियों ने समय समय पर संवारा व उपयोग किया है। इन प्राकृतिक क्रियाओं के द्वारा पृथ्वी के समस्त जीवों व उनके प्राकृतिक संसाधनों के मध्य निरंतर एक संतुलन बना रहता है। इतिहास साक्षी है कि जब यह प्राकृतिक संतुलन डगमगाया है, एक के बाद
एक के बाद एक हमारी संस्कृतियाँ तथा वन्य जीव जंतुओं व वनस्पतियों की प्रजातियाँ लुप्त होती गई हैं। तो ये सब आपको निष्कर्ष में लिखना है। आगे देखिए संदर्भ सूची में भी थोड़ा सा आपको ऐड कर देना है नाम वगैरह जो बुक को किन्होंने लिखा वगैरह का है, तो लेखक वगैरह के जो नाम हैं वो आपको यहाँ पर ऐड कर देने हैं। इतना सब कर देने के बाद लास्ट में आपको अपने इंटर्नशिप स्कूल के प्रिंसिपल सर से यहाँ पर नीचे मोहर लगवा करके साइन करवा लेनी है और ये आपकी सेशनल वर्क की पर्यावरण की इंटर्नशिप डायरी कंप्लीट हो गई है। आई होप आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो गए हैं। फिर भी दोस्तों इससे रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स रहता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और इससे रिलेटेड सभी जो इंटर्नशिप डायरियाँ हैं उनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, जहाँ से आप आसानी से अपनी सभी इंटर्नशिप डायरियों को कंप्लीट कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।